हर कोई तारीफ कर रहा है तुम्हारी। इम्तिहान में तुमने सराजुद्दीन साहब को कैसा लाजवाब किया। यकीनन किसी अहम शहर का काजी बनाएंगे। तुम तो ऐसे कह रहे हो इलियास जैसे मुझे जानते ही नहीं। आज सलाम दुआ का नहीं, खुदा हाफिज कहने का दिन है दोस्त। सही कह रहे हो तुम। पहले ये तो देख लें कि हमें काजी बनाकर भेजा कहाँ जाता है। अल्लाह खैर रखे। मंगोल कुछ शहर को तहस नहस कर चुके। आई इमरान और उनके साथियों को बेदर्दी से ज़िबा कर दिया गया। हर तरफ से आग में घिर चुकी है सल्जूक सल्तनत। ऐसा ना हो किसी शहर के भड़कते शोले सर्द करने तुम्हें भेज दें। बड़े शहर में तकर्रुरी की जो आरजू है ना, मकाम व मर्तबे के लिए हरगिज नहीं है। मुजाहिद हैं और हक की सरबलंदी के लिए लड़ना है हमें। मुसलमान अगर अपने दीन पर अमल पैरा होकर यकजा होते तो क्या कभी मंगोल इधर का रुख कर सकते थे? अदलो इंसाफ की इस पामाली को रोकना ही होगा हमें, वरना ऐसी आफतें आती रहेंगी। कौन रोकेगा? रंगीनियों में और ऐशो इशरत में पड़े हुए हुक्मरान, खानकाहों में पड़े हुए शेख, करामतों को दीन समझ लेने वाली बेफैज अवाम, या फिर खुदगर्ज दरवेश? हल सिर्फ मदरसा है। मदरसे के अलावा अगर किसी और तरह इनकलाब आ सकता होता तो अब तक आ चुका होता। इस क्लिप में दो अहम बातें काबिल ज़िक्र हैं। काजी यूनुस की बड़े सूबे में तकर्रुरी की ख्वाहिश की क्या वजह थी और उनकी दरवेशों के लिए क्या राय थी। क्लिप में उस वक्त के एनातोलिया के सल्जोकियों और मंगोलों के हालात तो आपने यूनुस के हम जमात काजी इलियास की ज़बानी ही सुन लिए होंगे। यूनुस अपने बड़े सूबे में काजी की तकर्रुरी की ख्वाहिश का मकसद बताते हैं कि वो मुजाहिदे और जिद्दोजहद के लिए है, अपनी ज़ात के लिए नहीं। इस बात से ये पता चलता है कि बुनियादी तौर पर यूनुस एक अच्छे इखलाकी किरदार और दिल के मालिक थे, मगर दूसरी तरफ उनकी आला तालीम ने उन्हें बहुत ज़्यादा पुरएतमाद बना दिया था। वो सिर्फ इल्मे ज़ाहिर की बात करते थे और अपने मदरसे की तालीम पर बहुत नाज करते थे। मुजाहिदे और जिद्दोजहद के लफ्ज़ों से तो वाकिफ़ थे, मगर उनकी हकीकत से नावाकिफ़ थे। ये बात हमें आगे की एपिसोड्स में नज़र आने वाली है। इल्म दो किस्म के होते हैं, एक इल्म ज़ाहिर और एक इल्म बातिन। काजी यूनुस का मौजूदा इल्म ज़ाहिरी था, जिस पर उन्हें बहुत नाज था और जिसे उन्होंने आला मदरसे से हासिल किया था। वो दूसरे किस्म के इल्म बातिन से अभी रूशनास भी न हुए थे। सीरियल के शुरू की अक़सात में उनकी बातों, लहजे और रवैये में इल्म का तकब्बुर और रोब साफ देखा जा सकता है। इल्म ज़ाहिर की बात इल्म बातिनी की तरफ ले जाती है, जिससे हमें यूनुस की शख्सियत का दूसरा पहलू नज़र आता है कि वो दरवेशों की दरगाहों और उनकी तालीम के बिल्कुल भी हामी न थे। एक तो वो ये कहते थे कि दरवेश कभी मदरसे नहीं गए होते, उनको शरीयत, तरीक़त, हदीस और तफसीर का क्या इल्म। यूनुस दरगाहों को सिर्फ मौसीकियों और करामतों का चर्चा करने वालों का मरकज़ समझते और मदरसे की तालीम को सल्जोकियों की तरबियत की कमज़ोरी कहते और कहते थे इन तमाम मसाइल का हल और इंसाफ का बोलबाला सिर्फ मदरसे ही की तालीम से मुमकिन है। इसीलिए उन्होंने एक बड़े मदरसे से कानून की आला तालीम हासिल करके काजी की सनद ली थी। दरगाहों और दरवेशों के लिए उनकी इस मनफी राय की एक वजह ये भी थी कि वो कभी किसी दरवेश से ना मिले थे और ना कभी उनकी सोहबत में बैठे, चुनाचा दरवेशों के बारे में जानते ही न थे और दरवेशी के असल मरातिब से शनासा न थे। क्या आगे चलकर यूनुस की दरवेशों के बारे में राय बदलेगी या फिर यूनुस क्या सिर्फ अपने मदरसे की तालीम की बुनियाद पर नालेहान में इंसाफ कर पाएंगे? यही इस सीरियल का दिलचस्प पहलू है, जिसे हम अपनी अगली वीडियोस में देखेंगे।